तरीकों से आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और हर कोई आपको कहेगा यार क्या कमाल किस्म की पर्सनैलिटी है इस बंदे की। मुझे पता है ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी आपके करियर, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशन, आपकी शादी, आपके अफेयर, हर चीज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये पर्सनैलिटी है क्या। जब हम कहते हैं ना कि किसी बंदे की पर्सनैलिटी क्या ही कमाल है, हमारा मतलब होता है कि यार वो कितना ही जबरदस्त सोचता है, वो कितने ही जबरदस्त बोलता है, उसके ख्यालात कितने ही जबरदस्त हैं, वो किस तरह से हमसे गुफ्तगू करता है, कैसे हमसे डील करता है, कैसे हमारी बात को सुनता है, कैसे हमारे साथ कन्वर्सेट करता है, कम्युनिकेट करता है, कैसे हमारे साथ नैन मिलाता है। ये सारी चीजें ही पर्सनैलिटी के अंदर आ जाती है। और जब हम बात करते हैं ना कि यार किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसकी तरफ बंदा खींचा ही जाता है, खींचा ही जाता है। और उसमें हम जब बात करते हैं, यकीनन हम सिर्फ शक्ल की बात नहीं करते, यकीनन हम सिर्फ आंखों की बात नहीं करते, यकीनन हम सिर्फ कपड़ों की बात नहीं करते, यकीनन हम सिर्फ वर्ड से साउंड निकल उसकी बात नहीं करते। पर्सनैलिटी इससे बहुत ही आगे की चीज है। आपकी जो शक्ल है, आपकी जो सूरत है, आपके जो कपड़े हैं, इसको आप सिर्फ एक हद तक ही कवर अप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बंदों की लिस्ट देखें, उनमें कितने ऐसे बंदे हैं जिनकी ना शक्ल खूबसूरत, ना कद उनका लंबा, ना उनका कुछ और प्यारा, लेकिन वो बंदे देखें जिंदगी में कितना आगे निकल गए। आपकी उनकी बातें सुनते हैं तो सुनते ही चले जाते हैं, आप उनकी तरफ देखते हैं तो देखते ही चले जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं तो करीब ही होते जाते हैं। यानी कि उनके अंदर जो मकनातीसी पावर आपको अपने अंदर खींचती है, यही चीज है पर्सनैलिटी। 85% जो पर्सनैलिटी है वो आपकी लुक नहीं है, 15% आपकी लुक है। 85% जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपकी गुफ्तगू है, आपकी डीलिंग है, आपके जो आंखें मिलाने का स्टाइल है, आपके उठने बैठने का स्टाइल है, आपके ख्यालात है, आपकी सोच है, आपके कम्युनिकेट करने का अंदाज है, आपके आपस में आप डील करते हो किसी के साथ, वो है। और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इन 10 तरीकों से आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखार सकते हैं कि दुनिया आपकी तरफ खींची चले आए, मकनातीस बन जाए, लोहे की तरह आप खींची जाए सबको अपनी तरफ, और जो आपसे बात करे उसका दिल करे बस बात ही करता जाए, जैसे आपके मुंह से फूल निकल रहे हैं, जो आपकी तरफ देखता जाए बस वो देखता ही जाए जैसे पता नहीं शायद चांद है। आपके जो पर्सनालिटी की रौनक इतनी जबरदस्त हो जाए कि बस हर कोई ठंडक महसूस करे आपके पास आते हुए। और ये पर्सनालिटी ही है जिसकी वजह से लोग आपके बड़े प्राउड के साथ बताते हैं कि फलां बंदा जो है हमारा रिश्तेदार है, फलां बंदा हमारा दोस्त है, फलां बंदा हमारा ये है। और कुछ लोगों के बारे में आप बताते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हो, शर्म महसूस करते हो, चाहे वो आपका करीबी दोस्त है, करीबी अजीज है, आप उनको बताते हुए शर्माते हो। यह पर्सनैलिटी ही है जो असल में डिसाइड करती है ये फैक्टर के लोग आपके बारे में दूसरों को क्या बताते हैं। लोगों की आंखों में देखना बड़े प्यार के साथ, लोगों की बात को सुनना बड़े गौर के साथ, उनके लफ्जों की तायीद करना, जैसे कोई बोल रहा है उसको साथ साथ उसकी तायीद करना, लोगों को मजबूर कर देता है कि वो आपको पसंद करें, वो आपको लाइक करने लगते हैं, आपकी क्लोजनेस बननी शुरू हो जाती है, आपके बारे में अच्छी फीलिंग रखना शुरू कर देते हैं वो। जितना ज्यादा आप नई चीजों से मिलते हो, नए काम करते हो, नई रीडिंग करते हो, नई बुक्स पढ़ते हो, नई लोगों को सुनते हो, तो आपके माइंड के अंदर, आपकी बातों के अंदर ऐसी ऐसी डाइवर्सिटी आती है, ऐसी ऐसी डिफरेंट बातें आती है कि लोगों को अच्छा लगता है। जो नॉलेज आप देते हो ना लोगों को, मुख्तलिफ बात करते हो, जरा हट के नॉलेजेबल बात करते हो, लोगों को वो बात पसंद आती है बहुत ज्यादा। मुख्तलिफ लोगों से मिले, मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करें, जो लोग आपको पसंद नहीं भी है उन लोगों को सुने, ताकि आपके ख्यालात के अंदर चेंजेस आए। नोटन जो थॉट्स हैं वो आपकी रिमूव हो, आपके दिमाग के पर्दे खुले, ताकि जब आप कम्युनिकेट करें, ये जो वर्ड है ना ये आपके माइंड से ही आ रहे हैं ना, जो आप सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, यही आपकी लैंग्वेज, आपकी गुफ्तगू में कन्वर्ट होता है और आप कम्युनिकेट करते हो। अगर आप डिफरेंट सुनोगे, डिफरेंट देखोगे और डिफरेंट आप फील करोगे तो डिफरेंट आप बोलोगे। जब आप डिफरेंट बोलोगे लोगों से हटके, तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपकी
की मकनातीसी पावर जो है उनको अपनी तरफ खींचती चली जाएगी। फनी होना लड़कियों को बहुत पसंद आता। लड़कियों का भी एक सर्वे हुआ था रिसर्च के, लड़कियों को कौन से लड़के पसंद आते हैं। उन्हें वो लड़के पसंद आते हैं जो फनी होते हैं, मजेदार मजाक करते हैं। मजाक वो नहीं होता जिससे किसी की आप दिल आजारी कर दो, मजाक वो होता है जिससे कोई फन का पहलू मिले, लोग खुश हो जाएं, उनकी मोटिवेशन अप हो जाए। आप एक उस ठंडी चांद की जो लाइट होती है ना, उस ठंडी चांद की रोशनी की तरह बन जाओगे। हर कोई उस चांद की रोशनी में ठंडक महसूस करे, उसके आंखों को ठंडक महसूस हो, उसके कानों को बहुत अच्छा लगे, उसकी देखने में, उसे महसूस होने में ऐसा लगे कि जैसे वो चांद की रोशनी के नीचे आ गया। अच्छी कम्युनिकेट करना, ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर आप मकनातीस की तरह लोगों को अपनी तरफ खींचो, ऐसी बातें करना, ऐसी दिलचस्प बातें, फनी बातें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। अच्छा कम्युनिकेट करना सीखें। बाज लोग होते हैं, उनसे वो आपसे पूछते हैं, आप बात करते हो, वो आपको बताते हैं कि हम आपकी सैलरी कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन नाराज कर देते हैं लोगों को। उनसे पूछना आपके बहन भाई कितने हैं, वही रूटीन के क्वेश्चन जो सभी पूछते हैं। ऐसी बात करें जो अगला बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, जो बिल्कुल हट के है, डिफरेंट है। मौसम की बात करें, अगले बंदे को मौका दें, उसको पंप करें, हल्का हल्का उबारें, हल्का हल्का पंप करें ताकि वो बंदा आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, उसकी बात को सुनने के बाद थोड़ा उसकी आंखों में देख के चुप रहें, वो मजीद बोलेगा, मजीद बात करेगा आपसे और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो मकनातीस आता जाएगा जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचता जाएगा पूरी तरह से। अच्छी कन्वर्सेशन करना, अच्छी गुफ्तगू करने का फन प्रैक्टिस से आता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये फन आपके अंदर आएगा और ये क्वेश्चन आपके माइंड के ऊपर पंच मारेंगे जोर जोर से। ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो। आपने वो नहीं पूछना और वही पूछना जो अगला बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कुछ अर्सा प्रैक्टिस करेंगे आप और कुछ अरसे की प्रैक्टिस के बाद आपके अंदर ये पावर आती जाएगी और आपकी मकनातीसी ताकत जो है वो बढ़ती जाएगी और लोगों को आप खींचते जाएंगे अपनी तरफ। चीजों में ये मत सोचें कि दुनिया क्या कह रही है उस रिदम पे चले जाएं। सभी ये कह रहे हैं तो मैंने भी यही कहना है। नहीं, वो क्लास में आप जाते हैं ना, अक्सर क्लासरूम में होते हैं तो पहला जो होता है कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा होता, लेकिन जब पहला एक बंदा जवाब दे देता है ना उसके पास 10 तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है मैंने कैसा मिलता जुलता जवाब देना। नहीं, ऐसा नहीं करना, फिर मकनातीसियत नहीं आएगी, फिर तो आप लोहा बन जाएंगे। आपके अंदर पावर होनी चाहिए, आपके अंदर से कुछ मुख्तलिफ निकलना चाहिए, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट, कुछ निराला, कुछ फनी, कुछ मजे का, कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ जबरदस्त किस्म का। और आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए चीजों के बारे में, ना कि लोगों के ओपिनियन को सुन के। अब आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है और वो ओपिनियन कब आएगा जब आप चीजों के बारे में पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, लिसनिंग ज्यादा करेंगे तो आपका अपना ओपिनियन बिल्ड होगा। अपना ओपिनियन दें, चाहे पूरे 100 लोग बैठे हुए वो कुछ और कह रहे हैं लेकिन आपके दिल में, मन में बात कुछ हो रहा है। अपना ओपिनियन जब आपसे पूछा जाए तो अपना ओपिनियन आप अपने हिसाब से दें, लेकिन ओपिनियन वो देना है, दिल आजारी नहीं करनी किसी की। आपके ओपिनियन से अपलिफ्ट होना चाहिए लोगों को। मैंने बताया ना, चांद की जो रोशनी है उसकी तरह ठंडा होना चाहिए आपको और नदी के पानी की तरह आपको शफाफ होना चाहिए आपको। खास तौर पे उन लोगों से जरूर मिलें जिनको आप पसंद नहीं करते, क्योंकि उनसे मिलना आपके अंदर कुछ न्यू ही पैदा कर देगा, आपके माइंड के कुछ न्यू ही वर्क खोलेगा, उस माइंड के उन स्लेट के ऊपर कुछ न्यू ही लिखाई करेगा, नए उफक आपके लिए खोल देगा, नए तजर्बात आपको देगा, नए काम करने के तरीके आपके अंदर आएंगे। और जब वो तरीके आएंगे आपके पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी डाइवर्सिटी आएगी कि उस चांद की लाइट की तरह आप भी ठंडे हो जाएंगे, उस शफाफ नदी की तरह। हर किसी का दिल करेगा कि अपना मुंह धोए, उसको पिए, उस जो कुएं की मिठास से अपने आप को लुत्फ अंदोज करे। हर इंसान के अपने तजर्बात हैं, उसकी एक इनफरादियत है। किसी की डिटो कॉपी बनने की कोशिश मत करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर के एक्सपीरियंसेस, आपके अंदर की मिठास, आपके अंदर की चांदनी है, वो आप इस बात पे यकीन रखें कि वो आपके अंदर है और उस
चांदनी, उस मिठास, उस पावर के अंदर ये ताकत है कि वो लोगों के अंदर भी मिठास भर सकती है, वो लोगों को भी लुत्फ अंदोज कर सकती है, वो चांदनी लोगों के अंधेरों को भी रोशन कर सकती है। ये यकीन आपको होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये ताकत आपके अंदर है, लेकिन क्योंकि आपको यकीन नहीं है उस ताकत के ऊपर, इसलिए आप दूसरों की नकल करते हो, दूसरों की कॉपी करते हो। लेकिन उस कॉपी के अंदर, उस शैडो के अंदर, उस साए के अंदर आपकी वो चांदनी, आपकी वो मिठास, आपकी वो पावर रुक जाती है, दब जाती है, और आप उसको निकाल नहीं पाते और लोगों को रोशन नहीं कर पाते। और वो मकनातीसी ताकत के ऊपर जब प्लास्टिक लगा देते हो, लोगों की शैडो लगा देते हो, तो वो खींचना बंद कर देती है वो लोगों को। कोई भी नेगेटिव खड़ूस किस्म के लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। आपके अंदर से पॉजिटिविटी ही निकलनी चाहिए। कभी नेगेटिव बात ना करें, किसी के पीछे नेगेटिव बात ना करें। कोई नेगेटिव बात करता है ना, तो आपको क्या लगता है कि यार मैं उठ के जाऊंगा तो मेरे पीछे भी ये बंदा नेगेटिव ही बात करेगा। नेगेटिव लोगों के बारे में कभी भी किसी का अच्छा ओपिनियन नहीं होता। जैसे आपको चाहिए होता है ना कोई आपकी हेल्प कर दे, आपकी मदद कर दे, आप कोई रिक्वेस्ट करें तो पूरी कर दें, इसी तरह सभी लोगों को एक ऐसा उनके सर पे हाथ रखने के लिए बंदा चाहिए होता है। आप वो बंदा बने जो सभी के सर पे हाथ रखे। इसका मतलब हरगिज नहीं कि पैसों में मदद करे, अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपने मशवरों से, अपनी सोच से, अच्छे ख्यालात से, पॉजिटिव अपनी जो शैडो है, आपने वो चांद बन जाना है। वो चांद बनना है जिसकी रोशनी से कितने लोगों के घरों में रोशनी और ठंडक पैदा होगी। वो नदी बन जाना है जिससे मीठी मीठी मीठे मीठे पानी की खुशबू आए, जिस पानी को लोग पी के अपनी प्यास बुझाएं। वो पानी बन जाना है अपने लोगों के लिए। आपका अपने अल्फाज का पक्का होना, दूसरों का शुक्रिया अदा करना, उनका एहतराम करना, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप वो झील होना चाहिए जिसके आगे खड़ा होकर कोई भी चला सके। वो झील होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी अपना चेहरा देके शर्माए मत, और वो उस पानी की तरह होना चाहिए जो मीठा, जिसको पीने के बाद उस झील के अंदर अपना चेहरा देखने के बाद उससे ये डर ना हो कि मेरी बातें ये कहीं और कर देगा, उसको ये डर ना हो कि झील के अंदर से कुछ गलत चीज़ निकल आएगी। उस साफ शफाफ पानी की तरह आपका जिस्म, आपकी शक्ल, आपकी बातें, आपका अंदाज, आपका सारा कुछ, आपके अंदर इंटेग्रिटी, ईमानदारी, दूसरे की ईमानत रखना, दूसरे की बातों का पर्दा रखना, दूसरे की बातों का एहतराम करना, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उससे अच्छे अखलाक से पेश आना। ये चीज़ें अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएंगी, चाहे आप काले हैं, चाहे आपका रंग बहुत ही गोरा है, चाहे आपका रंग पीला है, चाहे आपका रंग नीला है, मैं आपको गारंटी के साथ बता जाता हूँ आप वो लाइट बन जाएंगे। हर कोई आपको पसंद करेगा। आप वो मकनातीस बन जाएंगे जिसकी तरफ दुनिया खींचती चली आएगी, खींचती चली आएगी। आप ऐसा लीडर बन के अपनी सोसाइटी के अंदर उभरेंगे और हर कोई आपको पसंद करेगा।